जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। संध्या सक्सेना एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, तीनों ही मेरे चैनल हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं आपको खास चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं और आपको पता है कि आज से लेकर कार्तिक के महीने तक का टाइम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शुभ है। 20 नवंबर तक का दिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी को हर दिन बहुत खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ थी या वो जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, जिसको हम बोलते हैं दुर्भाग्य, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि दुर्भाग्य क्या है। जब जब आप पे काम में रुकावट आती है तो उसका मतलब दुर्भाग्य आपके साथ है। यदि आपकी मनचाही इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो दुर्भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ है। यदि आप किसी काम को करवाना चाहते हैं, सामने वाला अधिकारी या सामने वाला व्यक्ति उस काम के लिए मना कर रहा है, तो भी दुर्भाग्य आपके साथ है। यदि आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं, पर वो कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, तो दुर्भाग्य आपके साथ है। इसी तरीके से अगर कोई लड़का या लड़की किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, यदि लड़की नहीं मान रही, लड़का नहीं मान रही, या उसके माँ बाप नहीं मान रहे, या आपके माँ बाप नहीं मान रहे, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपका प्रेम विवाह हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए या किसी अच्छी खास पोजीशन पे आप चले जाएं, लेकिन आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य आपके साथ है। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य क्यों आ जाता है? दुर्भाग्य एक मिक्सचर होता है उस चीज़ का जो हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आज मेरा भविष्य बनाएगा। आज मैं जो काम करूँगी उससे मेरे भविष्य का निर्माण होगा। आज का दिन ही मेरा भविष्य बनाएगा। और इसी तरह से जो मेरे पास्ट में किए गए कर्मास थे उसने मेरा आज का दिन बनाया है। तो यही चीज़ मैं आपको हमेशा से सिखाती हूँ कि यदि आप आज को खूबसूरत रखोगे तो आपका कल बेहतर होगा। अगर आपने आज कोई पूजा पाठ अनुष्ठान किया है, अगर आज आपने कुछ अच्छा किया है, तो उसका कल आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। उसी रूप में मैं आज आपको 108 इलायचियों का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, पहले वो समझ लीजिए। एक तो आप ऊपर कर्जा नहीं होगा। अगर आप पे ऊपर ऑलरेडी कोई कर्जा है तो वो ख़त्म होगा। कर्जे को समाप्त करता है, 15 दिन में बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा। दूसरी बात यह है, कर्जे के साथ साथ अगर आपका लव रिलेशनशिप कहीं से ख़राब हो चुका है तो उसको भी ठीक करेगा। अगर आप पे कोई काम होने जा रहा है, उसमें कोई उंगल कर रहा है, वो काम होने नहीं दे रहा है, तो उसमें भी आपको मदद करेगा। आपके घर में सुख और शांति भी देगा, आपके घर में धन वैभव भी देगा। ये सारे प्रयोग से ये फ़ायदा है। इसके साथ साथ में वो सारी चीज़ें जो आपको नकारात्मक लगती हैं, जो आप कहते हो कि यार इस चीज़ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे आउट हो जाएंगी। और एक और चीज़ बता रही हूँ कि जिन लोगों को पैसे का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, जो हमेशा पैसे के लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो डालूंगी। एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसे घर में लगा ले तो कसम से कह रही हूँ कभी कर्जा नहीं होगा। आप किसी को चाहे कितना कर्जा दे दो, वो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर कभी कोई कर्जा नहीं होगा। और अगर आप कभी किसी चीज़ का कोई कर्जा ले भी लेते हैं ना, जरूरत पड़ गया, जैसे कार का ही लोन ले लिया, स्कूटर का लोन ले लिया, या घर की ईएमआई का ही लोन ले लिया, वो स्मूथली निकलेगा। आपको उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने घर खरीदा 1 करोड़ का है और उसको मंथली जो है उसकी 15,000 या 20,000 रुपये उसको ईएमआई भरनी पड़ रही है, और वो कहता है कि मैंने 50 लाख का लोन ले रखा है, उसका मेरे पे कर्जा हो रखा है। वो कर्जा तो आपने खुद जानबूझ के लिया ना, उसकी ईएमआई जो है उस काम को करने से बड़ी आसानी से निकलेगी। वो मैं आपको शाम का जो वीडियो डलेगा या कल सुबह का जो वीडियो डलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी, उसको ध्यान से सुन लेना। फिलहाल आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपसे ये बता रही हूँ कि ये सारे झंझट जितने मैंने अभी आपको बताए हैं उसको निपटाने के लिए एक उपाय बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनु चाहते हैं कि पूजा टंडन से उनसे प्यार करे, उनसे शादी करे। प्रीति कुमारी चाहती हैं कि राहुल कुमार गौतम से उनकी शादी हो जाए, और नेहा कुमारी चाहती हैं कि अंकित राय उनसे शादी कर लें। ये जो उन्होंने मुझे अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी है, ईश्वर से प्रार्थना है कि इन सभी की रिक्वेस्ट को पूरा करे और उन पर कृपा करे। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि जब आप कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब समझिए कि आपका कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आपके साथ अभी भी चल रहा है, और वो दुर्भाग्य धीरे धीरे ही ख़त्म हो रहा है या होगा। लेकिन अगर मेरी पार्शली करामास बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे तो उस काम को ख़त्म करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि मेरी ये पूरी ज़िंदगी लग जाए, पर वो चीज़ कभी ख़त्म ठीक ना हो। ठीक है। और एक बात और बोल रही हूँ, हमेशा जो हम चाहते हैं वो हो जाए, वो सही भी नहीं होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ। एक लड़की है जिसका नाम मेघना जैन है, और उसको
किसी जैन लड़के से ही शादी करनी थी। उसने मेरे से बहुत जिद करी थी, बहुत रिक्वेस्ट करी थी। मैंने उसकी कुंडली देख के बोला था, मैं कहा तुम्हारी इससे शादी तो हो जाएगी पर तुम सुखी नहीं रहोगी, तुम इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पर उस समय एक टक जिद लगी हुई थी। ये बात 2018-19 के आसपास की है। उसने मेरे से इतनी जिद करी, इतनी जिद करी, हार के मुझे उसे बहुत सारे उपाय बताने पड़े, पूजा पाठ बताने पड़े। और उसके बाद मैंने उसको जो उपाय दिए, जो पूजा बताई, उससे उसने उसको किया और उसकी शादी उस लड़के से हो गई। अब हो जाने के बाद लगभग 6 महीने के बाद उसका मेरे पास फ़ोन आना शुरू हुआ। 6 महीने भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 3.5 महीने के आसपास उसका फ़ोन आया कि उसका जो पति है उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और वो अपने माता पिता के कहने में आके उसको तलाक दे रहा है। मैंने उसको फिर बोला क्योंकि मैं थोड़ा भूल चुकी थी, तो मैंने उसको बोला अच्छा अपनी कुंडली भेजो एक बार। फिर मैंने जब उसकी कुंडली देखी तो मुझे याद आ गया और तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपको तो मैंने पहले ही बोला था कि ये लड़के से शादी मत करो, इससे शादी नहीं जमेगी क्योंकि ये आपको परेशान करेगा ही करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा। अब रिजल्ट आ गया ना सामने। फिर उसने मेरे को बोला नहीं मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैंने कहा उसको कि पहले के जो कर्मांश थे आपके, उसको शांत करके मैंने इससे तुम्हारी शादी तो करवा दी थी, लेकिन तुम्हारी एक शादी, पहली शादी खराब होनी ही है, वो तुम्हारी किस्मत पे लिखा हुआ है। और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम इससे शादी मत करो क्योंकि तुम्हारे कर्मांश जो है पिछले जन्म के, या तुम जो भी समझ लो, उसके हिसाब से तुम्हारा पहली शादी खराब भी होगी और उसमें तुम तनाव में भी आओगी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इस शादी को मत करो। इसी तरह से मैं आज आपको एक और डिक्लेरेशन दे रही हूँ कि एक लड़की है जो मुझसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, उसके बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट कहीं और हो गई है और वो मुझसे कहती है बार बार कि उसकी शादी रुकवा के मेरी उससे शादी करा दो। जबकि मैं उस लड़की को साफ साफ बोल चुकी हूँ कि इस लड़के की पहली शादी जिस लड़की से भी होगी उसके साथ बहुत बुरी तरह से तलाक होकर टूटेगी और 3 महीने के अंदर टूट जाएगी। और मैंने उसको बोला है 10 बार, अगर इसकी शादी हो रही है तो होने दो, क्योंकि अगर इसकी शादी वहाँ नहीं हुई तो तुमसे होगी, तो तुमसे टूट जाएगी। तो आज मैं तुमको भी ये समझा रही हूँ और आज तो मैंने बिल्कुल ओपनली समझा दिया। तुम्हें सद में आता होगा तो तुम समझ जाओगी। तो वो लड़की गुजरात की है जिसके लिए मैसेज है। तो आज मैं आपको 108 लौंग इलायची का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ और ये किस किस चीज़ में काम आएगा वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं हमेशा से कहती हूँ इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। पॉसिबल हर चीज़ है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए उस चीज़ के पीछे लगने की। और दूसरी बात है कर्मास। जब आप किसी चीज़ के पीछे लगो तो अपने कर्मास को एक्टिवेट कर देना अच्छे कामों में। जितना अच्छे काम करोगे उतनी जल्दी काम पूरे होते हैं। और चींटी को खाना खिलाने से, कुत्ते को खिलाने से, गाय को खिलाने से, कौवे को खिलाने से नदी तालाब को भोजन देते हैं, नदियों को देते हैं ना, हम गंगा जी को भी देते हैं। गरीबों में सबसे नंबर 1 कुष्ठ रोगी हो गए, नंबर 2 पे हो गए जिनके हाथ नहीं है क्योंकि वो अपने लिए खाना नहीं पका सकते। और उससे भी एक नंबर आ गए थे नेत्रहीन। पहले कुष्ठ रोगी आते हैं क्योंकि उनसे सब घृणा करते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता है। फिर आते हैं नेत्रहीन, नेत्रहीन के बाद आते हैं विकलांग जिनके हाथ नहीं हो, फिर पैर ना हो, फिर नॉर्मल जो भिखारी होते हैं ना जिनके हाथ पैर होते हैं जो मांगते रहते हैं, फिर लास्ट नंबर पे वो। वैसे उनको तो देना भी नहीं चाहिए बट फिर भी। तो आपको क्या करना है, 108 हरी इलायचियाँ लेनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हरी इलायची जो मोटी मोटी होती है ना, भरी हुई, वैसे ही 108 इलायची लेंगे। और 108 इलायची लेके आपको जो है किसी पेड़ के नीचे बैठना है। खासतौर पे अगर आपको इमली का पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बरगद का पेड़, वो भी नहीं है तो पीपल का पेड़। और अगर आप सारे पेड़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो है, सबसे बेस्ट होता है वो तो हमारे भगवान शिव के मंदिर होता है। अब इन लोगों को आपको क्या करना है, इन लोगों पे आपको थोड़ा सा जो है एक किसी हरे रंग के कपड़े पे इनको रखेंगे और साथ में इनके ऊपर थोड़ा सा चुटकी भर जो है सिंदूर लगा देंगे और उसके ऊपर उन पे धूप दीप अगरबत्ती दिखा देंगे। और इसके बाद एक मंत्र है, आदि लक्ष्मी नमस्तुते पर ब्रह्म स्वरूपिणी यशो देही धनम देही सर्व कामक्षा देही में। सर्व कामक्षा देही में का मतलब मेरी सभी कामनाओं को पूरा करो। आदि लक्ष्मी वो लक्ष्मी है जो मूल लक्ष्मी है, जो प्रकट हुई थी समुद्र के अंदर से जब इनकी भगवान से शादी भी नहीं हुई थी। हे आदि लक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पर ब्रह्म स्वरूपिणी, आप ब्रह्मा के स्वरूप हैं। आप मुझे यश दें, धन दें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
और जो लक्ष्मी के उपासक होते हैं उनको दुर्भाग्य उनका धीरे धीरे वैसे भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जो हैं वो भगवान विष्णु की पत्नी मानी गई हैं। और भगवान विष्णु के जो जाप करता है, पूजा करता है, या एक घट विवाह टाइप की एक चीज़ होती है जिसमें हम लड़कियों का विवाह भगवान विष्णु से करा देते हैं या भगवान कृष्ण से कराते हैं, तो वो क्या करता है, आपके पूर्व जन्म के पापों को हर लेता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का भी घट विवाह इसीलिए हमने कराया है और हम करवाते हैं। तो ये आपका जो मंत्र है, इसको आपको 108 जो आपने हरी इलायचियाँ ली हैं, इसको सब पे एक एक बार पढ़ना है। 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5-5 बार पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वो पोटली वहीं पे रखकर आपको थोड़ी देर वहाँ पे देवी को या देवता को या भगवान शंकर जिसके मंदिर में आप बैठे हैं या जिस पेड़ के नीचे आप बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में थोड़ा सा ध्यान करना है देवी के स्वरूप पे, माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश के साथ अगर आप महसूस करेंगे, क्योंकि गणपति जी के बिना तो सभी कुछ अधूरा होता है, इसलिए गणेश जी की आराधना भी साथ में करनी चाहिए। इस प्रयोग को आप जब पूरा कर लेंगे तब आपको ये पोटली अपने हाथ में रखना है और उसको बोलना है कि मैं उसको अपने सर से 7 बार उल्टा उतार लेना और कह देना कि मेरा जो भी दुर्भाग्य है मैं आज अभी इसी वक्त उसको, हे माता, हे भगवान शिव जी जो अगर वहाँ बैठे हैं या बरगद पीपल जिसके नीचे बैठे हैं आप, मैं आपको अपना सारा दुर्भाग्य इस इलायची के रूप में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संकल्प ले लेना और ये मैं आपको दे रहा हूँ और मेरे दुर्भाग्य को आप अपने पास रखें, ये मेरे पास कभी लौट के ना आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और उसके बाद बिना पलटे आपको वापस आ जाना है। आपको वो पोटली, अगर आप शिव मंदिर में बैठे हैं तो भगवान शिव को चढ़ा देंगे, पेड़ के नीचे बैठे तो पेड़ में चढ़ा देंगे, ठीक है। ये प्रयोग आपको घर में नहीं करना है, क्योंकि घर में अगर आप उतारोगे तो किसको चढ़ाओगे, जहाँ करोगे उसी को चढ़ा के वापस आना है। इसलिए बोला था पहले ही मंदिर में करो। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैं कौन कौन से मंदिर में बैठ सकता हूँ। आप किसी भी मंदिर में बैठ सकते हैं जो भी आपके आसपास हो। मंदिर ना मिले तो पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि पेड़ को भी ईश्वर का स्थान दिया गया है जिसमें पीपल और बरगद खास होते हैं। इमली का पेड़ इसलिए बोला था क्योंकि इमली के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आंवले का पेड़ भी यूज़ कर सकते हैं, आंवले में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आपको 7 बार उतार के उसको दान करके वहीं पे बिना पलटे वापस आना है। इस प्रयोग को आपको एक तो दशहरे वाले दिन तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत बड़े दिन है, और ये जो आएगी जिस दिन दीपावली है उस दिन कर लेना, और किसी भी शुभ दिन पे, किसी भी शुभ समय पे कर लेना। आज कर सकते हैं क्योंकि आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 20 नवंबर तक के दिन सारे अच्छे हैं, ठीक है। तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं, और शुभ दिन शुभ समय के हिसाब से करना है तो अभी तो जो आहुति अष्टमी भी आएगी, अभी एक करवा चौथ का टाइम भी आएगा जिसमें गणेश चतुर्थी होती है, और बहुत टाइम है, ऐसे धनतेरस भी है, बहुत कुछ है। और धनतेरस से याद आया, पिछले धनतेरस पे शताक्षी वर्मा नाम की एक लड़की बिहार से मेरे पास आई थी। उसके ये था कि उसके माता पिता नहीं थे, उसका एक भाई है बस, और वो ना उसकी शादी हुई थी ना उसके भाई की शादी हुई थी। शी वॉज अबाउट 39 ईयर्स। उसने मेरे से इच्छा रखी थी उसकी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, और जहाँ चाहती है वहाँ शादी हो जाए। पिछले धनतेरस पे अक्टूबर के 4 या 5 अक्टूबर को धनतेरस पड़ी थी। उस दिन वो हरिद्वार आई थी, भाई के साथ आई थी। हमने उसकी यहाँ पर एक पूजा कराई थी, उसका एक घटवा भी कराया था, और उसकी कुछ ग्रहों की पूजा कराई थी। बहुत कृपा है भगवान श्री गणपति की उस पर कि शादी हो जाने के बाद 7 या 8 फरवरी को उसकी उसी लड़के से शादी हो गई जहाँ वो चाह रही थी। और बहुत कृपा है ईश्वर की कि 1 अक्टूबर को उसके एक बेटा हुआ है। हालांकि उसका बेटा सप्तमासा हुआ है और बहुत ही कम वेट का है, सिर्फ 1.25 किलो का है। तो आज मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि शताक्षी के बेटे की रक्षा करें। हे माँ काली का आपसे प्रार्थना है कि उसके बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और उसको बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे कर दीजिए, जिससे कि वो उसको वापस जल्दी से घर लाए। शताक्षी की तबीयत भी बहुत ख़राब है और उसके बेटे की भी जो है अभी, क्योंकि वो सिर्फ 1.25 किलो का है तो मशीन में रखा हुआ है। मेरे जितने फॉलोवर्स हैं आप सबसे प्रार्थना है, अगर इस मैसेज को सुनो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ईश्वर शताक्षी पे और उसके बेटे पे कृपा करे। और मैं आज इसीलिए यूनिवर्स में मैसेज छोड़ रही हूँ कि हे मेरे भगवान श्री गणपति महाराज, हे मेरी काली माँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि शताक्षी को और उसके बेटे को स्वस्थ रखे। जिस दिन भी मेरे कान में पड़ेगा कि शताक्षी और उसका बेटा स्वस्थ है और वो घर भी आ गई है, मैं आपको माँ काली का प्रसाद चढ़ाने ज़रूर आऊँगी। ये मेरी आपसे कामना है। उस बच्चे की जान को
रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्ते। काली महाकाली काली के प्रवेशी सर्वदा नंदन करी देवी नारायणी नमस्तुते। हे माता, सब बच्चों का ध्यान रखो, मेरा, मेरे परिवार का, जो इस वीडियो को सुन रहा है उसका, उसके परिवार का, और जो मुझे मानता है उसका, जो मेरे कहने पे तुम्हारे आगे दिया जलाता है उसका। सबका ध्यान रखो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में काम हो नहीं सकता, बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए। गलत काम के लिए मेरा कोई प्रयोग नहीं है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोई भी मेरा प्रयोग करो उससे पहले उसका नियमित दान जरूर निकाल देना, और इस प्रयोग को जो अभी दे रही हूँ इससे करिए आराम से, इसका भी दान निकाल देना। किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे संस्थान में देंगे तो बहुत सारे कुष्ठ रोगियों की, बहुत सारे नेत्रहीन बच्चों की, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनका हम भंडारा चलाते हैं, वहाँ मदद मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। समस्या को सिर्फ व्हाट्सअप करना है 8126476399 पे या 90278822 पे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 1-2 दिन लग जाए मुझे आपकी समस्या पढ़ने में, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम रहता है, पर आपको हल जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी आप शिव पुराण पढ़िए जो मैंने यूट्यूब पे दे रखा है, दुर्गा सप्तशती सुनिए, शिव पुराण सुनिए, और श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। पूरे कार्तिक मास में सुन डालिए, उसके आगे सुन डालिए, आपकी मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा करें। धन्यवाद।